हेलो विद्यार्थीगण, नमस्कार। एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों जो पढ़े थे वो था आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को समझे थे। क्या समझे थे? रेजिस्टेंस जो वैल्यू आया था आपका R इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई। इसके बाद फिर समझे थे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से इंडिकेट करते हैं और ये आया था 1/R। क्या आया था? 1/R आया था। या फिर इसी को हम बोले थे G इज इक्वल टू K इंटू 1/L/A, या फिर G इज इक्वल टू K इंटू K/G स्टार। इस तरह का फॉर्मूला आया था। फिर बताया गया था आपको K, तो K होता है 1/रो। क्या होता है बच्चे? 1/रो होता है। यानी कि K बराबर और लिख सकते हैं आप लोग G इंटू G स्टार। यह आया था, इस तरह से आया था। फिर G स्टार बराबर आपको बताया गया था, इसको लिख सकते हैं आप L/A या फिर RK से एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह का फॉर्मूला आया था। एक जगह जो बच्चे हम शुरू जब किए थे कंडक्टेंस लिखवा रहे थे तो फॉर्मूला कंडक्टेंस था, लेकिन ऊपर कंडक्टिविटी लिख दिए थे। कंडक्टिविटी लिखा गया था, उसको कंडक्टेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेक्चर नंबर 17 में उसको क्या करेंगे आप लोग? कंडक्टेंस कर देंगे। ठीक है, ध्यान देके। नहीं तो आप लोग कर लिए होंगे, है ना, क्योंकि सब तो बता ही रहे थे सीरियल वाइज। तो एक जगह कंडक्टिविटी जो है वहाँ क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। जो फॉर्मूला कंडक्टेंस जी जो नीचे लिखे थे G/1/R, G बराबर 1/R लिखे थे। G इज इक्वल टू 1/R, यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू मतलब 1/रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंबल तो कंडक्टेंस का था, लेकिन लिखा गया था आपका कंडक्टिविटी। उसको क्या करेंगे? कंडक्टेंस लिख लेंगे। आप लोग सुधार के नोट्स बना लेंगे। ठीक है, ओके। ऐसे एक जगह रिप्लाई कर दिए थे। तो इस तरह की बातें कल सीखे थे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चे वो है आपका मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है। मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है। मेटेलिक और आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता क्या है? जैसे बच्चे देखिए, एक मेटल है, ये क्या है? एक मेटल है मान लीजिए। तो इसका कंडक्टेंस कब पता चलेगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण ही कंडक्टेंस पता चलता है किसी भी मेटल का या किसी भी चीज का। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण जो कंडक्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम एक और है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्योंकि मेटल में जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा कंडक्टेंस उसका निकाला नहीं जा सकता है। तो रेजिस्टेंस जो है, कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जो कि कंडक्टेंस बराबर 1 क्या होता है? R होता है। उसका यूनिट वगैरह भी बता दिया गया। G का जो यूनिट था उसको ओम इनवर्स क्या बोलते हैं? G का जो यूनिट था आपका उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 1/R है ना, तो ओम इनवर्स क्या बोलते हैं इसको? ओम इनवर्स या महो या फिर साइमेंस उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइमेंस बोला जाता है। तो ठीक है बच्चे, अब देखते ये होता क्या है। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या बोल रहा है, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। ठीक है, ये आखिर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है आपका मेटल में होता है। किस में होता है? मेटल में। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण कंडक्टेंस होता है, इसीलिए इसका एक नाम और दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण कंडक्टेंस शो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो होता है कंडक्टेंस यदि हम निकालेंगे तो ये किसके कारण निकाला जाता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बोल रहा है धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। याद रखिएगा, धातुओं में
विद्युतीय चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं और यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है और यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है और यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है। तो याद रहेगा, धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं और यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है और यह इलेक्ट्रॉनों की, जैसे एक मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें जो कंडक्टेंस हो रहा है, इस मेटल में जो कंडक्टेंस हो रहा है, विद्युतीय चालकत्व जो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मेटेलिक और, तो इसके अंदर, ये क्या है, मेटल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है कंडक्टेंस, उसी को बोलते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, है ना, जो, और यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो याद हो गया होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल, याद कर लें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इट्स कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस and is due to movement of electrons तो इस तरह से याद रखिएगा। अब ये जो मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है किस पर निर्भर करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो निर्भर करता है बच्चे, जैसे ये मेटल है तो इसका स्ट्रक्चर पर करेगा, मेटल के स्ट्रक्चर पर करेगा, और मेटल में प्रति परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन है, पर एटॉम कितने, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस पे करेगा, टेम्परेचर पर करेगा, और किस पर करेगा, टेम्परेचर मतलब ताप पर। तो तीन बातें याद रखिएगा, स्ट्रक्चर है ना, पर एटॉम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टेम्परेचर। अब मेटल का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका कंडक्टेंस घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस से आता है कंडक्टिविटी, तो एक दूसरे के रिलेटेड है। तो कंडक्टिविटी बोलिए या कंडक्टेंस, तो कहने का मतलब टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए किसका, मेटल का, तो उसका कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, जी का वैल्यू कम हो जाएगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑलरेडी मूव करते रहता है, लेकिन मान लीजिए और इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो इसका मोबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका मोबिलिटी जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच कॉलिजन होगा, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, हीट में बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, मेटल को यदि हीट करेंगे तो उसका जो है कंडक्टेंस या कंडक्टेंस जो है डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो किस बात पर निर्भर करता है, और ये जो टॉपिक है आपका 2 मार्क्स के लिए है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इनमें से किस बात पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें चुनना रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, बाकी 3 और कुछ दे देगा, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे देगा, मेटल दे देगा, 3 और कुछ दे देगा, या फिर आपका नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा और कुछ दे देगा, 3। तो इस तरह से आपको चुनना रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं, और यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है, और यह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है। तो चलिए इसका जल्दी फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया था उनका। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VVI जो है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव, या फिर 2 मार्क्स, है ना। 2 मार्क्स जिसे आपको पूछ देगा मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस बात पर निर्भर करता है, या धात्विक और इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ऐसे भी तो पूछ सकता है ना। या फिर ये पूछ सकता है कि धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स
विच अफेक्ट द मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, वो कौन सा कारक है जो धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बातें आपको बताते जा रहा हूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो देखे थे, यानी कि धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को, धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को क्या कहते हैं, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं, और यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है। तो अभी इसका परिभाषा बताए थे, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का परिभाषा बताए थे, है ना। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व निर्भर करता है, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स वन, धात्विक और इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व निर्भर करता है। तो तीन बात है यार, कितने बातें हैं यहाँ पे, तीन बात है। तीन बात को आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, और जब ध्यान में रखेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, धातु की प्रकृति एवं संरचना पर। संरचना का मतलब उसका लंबाई कितना है, लंबाई ठीक है पता है, उसके बाद उसका मोटाई कितना है, स्ट्रक्चर का मतलब इस टाइप का हुआ, इसका लंबाई कितना है, मोटाई कितना है, मतलब लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस पर निर्भर करेगा। क्योंकि आपको बताए थे कि जब लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, जब लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस का इन्वर्स को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रकृति का मतलब होता है मेटल जो है कितना अच्छा चालक है, गुड चालक है, बैड चालक है ना, उस पर निर्भर कर जाता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर का मतलब प्रकृति, नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति, उसका जो है प्रकृति क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का मतलब बताया कि वो किस कंडीशन में है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार, उसका मोटाई क्या है, लंबाई क्या है ना, इस तरह की बातें। दूसरा है द नंबर्स ऑफ वैलेंस पर एटम, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी कि कोई भी एटॉम से, जैसे कॉपर है तो कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कॉपर को कैसे लिखते हैं, कॉपर को आप लिखते होंगे आर्गन 4s1 और 3d10 ऐसे लिखते होंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो नियॉन 3s2 3p1 3 है, बाहर में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, 3। वैसे इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो वीडियो आज से मैं बनाना शुरू कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है ये भी आपको वीडियो बना के डाल देंगे। तो ये 11th के लिए भी होगा, 12th के लिए भी होगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो देखिए मेटल का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है कि प्रति परमाणु, देखिए अब जो नोबेल गैस, ये जो बड़ी ब्रैकेट में है ये नोबेल गैस है, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो भी करेगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी भी मेटल में क्या होता है, ब्राइटनेस होता है, चमक होता है ना, तो उसका क्या कारण है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा आपका कंडक्टेंस होगा, क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि द नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करेगा। तीसरा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की बात करें तो इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यह ताप बढ़ने पर कम होता है, यह ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो आपको बताए थे सॉलिड स्टेट जो चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे आया था आपका सेमीकंडक्टर, कंडक्टर आया था, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो वहां भी आपको देखिए ध्यान देंगे, बता चुके हैं कि सेमीकंडक्टर को जब हीट करेंगे, सेमीकंडक्टर को जब हीट करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए बढ़ जाएगा कंडक्टिविटी, इसलिए बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि जब कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, जब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है तो उसके बीच जो गैपिंग होता है, एनर्जी गैप जो होता है, जो फॉरबिडन एनर्जी होता है, थोड़ा
मतलब दूर होता है कंडक्टर की तुलना में, जिसके कारण जब गर्म करेंगे तो जो मतलब एनर्जी गैप है थोड़ा कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, जंप करेगा वैलेंस बैंड से आपका वैलेंस बैंड से एम्प्टी बैंड में, है ना, या कंडक्टेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में। तो दो बैंड पड़े थे, कंडक्शन बैंड और एक होता फील्ड बैंड था, कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड, उसी को वैलेंस बैंड और एम्प्टी बैंड भी कहा गया था। अब देखिए कंडक्टर के केस में, तो कंडक्टर के केस में आपको बता दिया गया था कि जो कंडक्टेंस होते हैं उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारा क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसे इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल है। मोबाइल मतलब गतिशील है, क्या है, गतिशील है। और यदि इसको गर्म करेंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी क्या होगा, अचानक से हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई हो जाने के बाद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपस में स्पीड ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएगा, और टकराने के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जो कंडक्टर्स हैं उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अच्छा काम करता है, ठीक है, उसका कंडक्टिविटी ठीक ठाक रहता है। तो याद रखिएगा, यदि कंडक्टर है या कोई मेटल है, मेटल को यदि आप हीट करेंगे, मेटल को गर्म करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो वो हीट में चेंज हो जाता है ना। तो याद रखिए, तो कितने पॉइंट्स हुए, 3 पॉइंट्स हुए। पहला जो है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मेटल, तो मेटल का स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है। दूसरा है नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अलग अलग मेटल में, जैसे कॉपर का देख रहे हैं 11 आ रहा है, एल्युमिनियम का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो फेरस का 8 आएगा। तो कहने का मतलब अलग अलग मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अलग अलग होता है, और जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में याद रखिएगा, यदि मेटल है, मेटल को यदि आप हीट करेंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, तो होगा क्या, उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, अरे कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज करेगा। तो कंडक्टिविटी बोलिए या कंडक्टेंस, है ना, ये डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मेटल के केस में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चे 3 पॉइंट्स हमने देखा, और यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो नेचर या स्ट्रक्चर ऑफ मेटल दे सकता है एक ऑप्शन, या फिर नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम दे सकता है, या टेम्परेचर। ये तीनों आंसर सही होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन और बनाएगा वो क्या होगा, गलत होगा। 3 बात दिमाग में याद रखें, 3 बात दिमाग में, स्ट्रक्चर, पहला क्या है, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल, दूसरा नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में याद रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब कम हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, है ना। कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछेगा कि मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो पूरा खानदान जो लिखवाए हैं उसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। ओके, जल्दी से इसका आप क्या करें, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लिए थे, आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चे, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टेंस में देखे थे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आपका मेटेलिक कंडक्टेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए आयनिक या वैद्युत अपघटनी चालकत्व क्या है। जैसे मान लिया जाए एक सॉल्यूशन है, क्या है, इसमें एक सॉल्यूशन है, और इसमें से जो घोल है बच्चे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मान लीजिए इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो वहाँ पे जो मेटल्स था, मेटल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा था, यहाँ पे आयन के फ्लो के कारण होगा। यहाँ पे आयनिक या वैद्युत अपघटनी चालकत्व है, तो कहने का मतलब एक सॉल्यूशन है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट होता है, आयंस होते हैं। क्या होता है, आयन। तो क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा, करंट जो प्रोड्यूस होगा वो आयन के कारण होगा। तो आयन के कारण यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो कंडक्टेंस भी तो वहाँ होगा ना,
तो उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक कंडक्टेंस बोलेंगे। आयन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टेंस। तो क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो किसमें प्रेजेंट रहेगा, ये जो प्लस या फिर माइनस जो देख रहे हैं इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आयन। क्या पढ़ते हैं, आयन। और ये जब फ्लो करेगा, ये जब फ्लो करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को, विलयन में उपस्थित क्या बोले, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी होगा, प्रोड्यूस होगा आयन के कारण। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो याद रखिए, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, बाय आयंस, एकदम ध्यान से समझे इसको। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को, विद्युत के चालकत्व मतलब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत के चालकत्व को आयनिक या वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं, आयनिक या वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को, विलयन में उपस्थित, याद रखिए विलयन में उपस्थित आयनों के कारण, आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को, विद्युत के चालकत्व को आयनिक या वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। तो ये किसके कारण होगा, आयन्स के कारण। आपको साफ साफ बता दिए कि आयन जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इस समय जो कंडक्टेंस होगा उसी को बोलेंगे हम लोग आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है, आयनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, आयन्स। और ये आयन फ्लो होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, ये आयन्स यदि फ्लो होगा तो ये विद्युत के चालकत्व उत्पन्न करेगा। तो मतलब आयनों के फ्लो के कारण जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे उसको, आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो आप क्या करें, इसको फटाफट क्या करें, नोट करें। आगे बताते हैं कि मतलब आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस बात पर निर्भर करेगा, किस बात पर निर्भर करता है। तब तक फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो लिख लिए उसको। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स वन। तो आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे नमक पानी का विलयन हो गया, KCl और पानी का विलयन हो गया, ये सब क्या है, HCl और पानी का विलयन हो गया, ये सब क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। H2SO4 का और पानी का विलयन हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। क्योंकि पानी में जब डालते हैं इन सभी पदार्थों को, H2SO4 को, HCl को, KCl को, NaCl को, तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, ये टूटता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में। और जब आयंस ये फ्लो करता है तो आपका कंडक्टेंस को शो करता है। क्या शो करता है, कंडक्टेंस को, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को शो करता है। तो कहने का मतलब यदि आपसे पूछा जाए, ये 5 फैक्टर आपको बताए जो कि क्या करता है, प्रभावित करता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को या फिर आयोनिक कंडक्टेंस को। तो दूसरा जो टॉपिक हम लोग शुरू किए थे वो था आपका आयोनिक कंडक्टेंस। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है, वैद्युत अपघटनी आयनिक विलयनों की चालकता निर्भर करता है। मतलब द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स वन, वैद्युत अपघटनी या आयनिक विलयनों की चालकता निर्भर करता है। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। बोलिए नेचर का मतलब प्रकृति मतलब देखिए, जहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो नेचर इस केस में कहा गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100%
आयन में टूट जाएगा। जैसे मान लिया NaCl का 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो वो 100% आयन में टूटने का मतलब आपका टोटल आपका आयन्स में बदल जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में बदल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, वैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वैसे आयनिक सॉलिड होते हैं जो पानी में डिजॉल्व करने के बाद, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, पानी में घोलने के बाद 100% आयन में टूट जाता है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो 100% में आयन 100% आयन में नहीं टूटेगा। मतलब 100 में मान लीजिए 10 टूटा, 100 में 100 नहीं टूटा, 100 में कितना टूटा? 10। तो 10%, 5%, 2% टूटता है। जैसे AgCl हो गया, या फिर आप ले सकते हैं एक होता है CH3COOH, CH3COOH। तो ये सब जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COOH ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहने का मतलब आपका जितना ज़्यादा आपका आयंस में टूटेगा इलेक्ट्रोलाइट, उतना ज़्यादा आयंस फ्लो करेगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका कंडक्टिविटी होगा, उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा, तो ये तो टूटने पर निर्भर करता है ना। तो वीक है इलेक्ट्रोलाइट या फिर स्ट्रॉन्ग है, इस पर निर्भर करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। मतलब सॉल्यूशन जब हम लोग बना रहे थे उस समय आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डालें या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें, इस पर निर्भर करता है। इसको हम नेचर बोले। क्या बोले यहाँ पे? नेचर। दूसरा है बच्चे साइज ऑफ द आयन्स प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। मतलब आयन का आकार कितना है, आयन का साइज मतलब आकार, आयन का आकार क्या है, एवं उनका विलायक योजन, सॉल्वेशन। विलायक योजन का मतलब होता है कि वो ठीक से घुल पाता है या नहीं घुल पाता है, ठीक से घुलता है या फिर नहीं घुलता है। उसके बाद है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अब जिस सॉल्वेंट में आप इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं उसका नेचर क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को ठीक से तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है, या फिर उसका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट। विस्कोसिटी मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए विस्कोसिटी यदि ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आपको मूव ठीक से नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, रुकावट ज़्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि आपका विस्कोसिटी ज़्यादा है, जैसे पानी का विस्कोसिटी क्या होता है? बहुत कम होता है। विस्कोसिटी मतलब समझ जाए चिपचिपाहट। अब पानी को छुइए और ऐसे से कीजिए, चिपचिप करता है? नहीं करता। यही तेल को छुइए और ऐसे से कीजिए तो क्या करेगा? चिपचिप करेगा। तो तेल का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है किससे? पानी। तो कहने का मतलब जिस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट को, उसका विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो आयंस का फ्लो कम होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा तो आयंस का फ्लो कम होगा। तो याद रखिएगा कि आपका क्या है? द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और उसका विस्कोसिटी। तो विलायक की प्रकृति व इसकी श्यानता। यहाँ पे विस्कोसिटी का हिंदी होता है श्यानता, याद रखिएगा। ये 11th में भी पढ़े थे विस्कोसिटी। विलायक की प्रकृति एवं इसकी श्यानता। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसमें आप कितना इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उतना ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होगा, तो उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर देगा। जितना ज़्यादा आप, जैसे मान लीजिए पहले 1 चम्मच डालें तो कुछ आयन्स होगा, 2 चम्मच डालेंगे और आयन बढ़ेगा, 3 चम्मच डालेंगे तो और आयन बढ़ेगा, 4 चम्मच डालेंगे तो और आयन बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सांद्रता होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रता होगा उतना ज़्यादा आयन्स होगा, उतना ज़्यादा आयन्स होगा तो उतना आयन क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघटन की सांद्रता पर। और तीसरा टेम्परेचर है। तीसरा क्या है आपका? टेम्परेचर। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यह ताप बढ़ने पर यह क्या होता है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसका आयंस का जो मोबिलिटी बढ़ाना है, मूवमेंट को क्या करना है? बढ़ाना है, तो टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज कर। मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षण बल कम हो जाता है, और कम होने के कारण आयंस क्या करता है? आसानी से फ्लो करता है ना। तो कहने का मतलब फ्लो का रेट जब बढ़ जाएगा, उसका मोबिलिटी बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना है कि यदि मेटेलिक कंडक्टेंस रहेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी क्या हो या कंडक्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक केस में टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो आपका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये 5 टर्म है। तो पहला याद रखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन,
तीसरा याद है नेचर ऑफ सॉल्वेंट इट्स विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इट्स विस्कोसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर। तो मोटा मोटी तौर पे आप याद रख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, साइज ऑफ आयन, है ना, देयर सॉल्वेशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। यदि सीधा सीधी याद रखिएगा साइज ऑफ आयन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी, इन बातों पर क्या करता है आपका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि उसका ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कहने का मतलब आज का टॉपिक यही लास्ट होता है आपका, है ना। आप लोग नोट्स बनाते रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, है ना। समझ में आए वीडियो तो आप क्या कर सकते हैं, स्माइली भेज सकते हैं और कुछ न कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपके लिए हैं हम यहाँ पे। और इस तरह से आज हम लोग ख़त्म किए आपका क्या चीज़, मतलब कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस और आपका आयनिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, खुश रहें और मस्त रहें। और आप क्या करेंगे, और किन्हीं को भलाई हो जाए, दूसरों को भलाई हो जाए, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहें, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको यदि समझ में आता है तो आप ज़रूर स्माइल करें, है ना, कमेंट करें और स्माइली पिक्चर को या पिक को क्या करें, उसको सेंड करें। तो मुझे खुशी होती है कि नहीं आप खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, आज इतना ही। और इसका आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा आपको, 2 नंबर में भी काम देगा। तो आपको सीरियल वाइज टोटल चीज पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड का प्रिपरेशन एकदम 1 नंबर हो रहा है, बस आप चाहेंगे तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।